अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दहम जमात का सबक नंबर 4 जिसका नाम है माशी मनसूबाबंदी, जिस पर हमने टेस्ट रखा था, उसकी आंसर शीट का हम मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि दर्ज झिल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि किस स्कीम में हम सरमायाकारी करते हैं तो हमें यूनिट मिलता है। तो हमारा जवाब है ए, यानी हम म्यूचुअल फंड में अगर सरमायाकारी करते हैं तो हमें यूनिट हासिल होता है। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि जीएसटी में कुल हुर्फी हंदसे नंबर कितने होते हैं। ये सभी को पता है, जवाब है हमारा सी 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। सवाल नंबर 3, हमारे मुल्क में नुक्ते तारीख से अशिया व खिदमत टैक्स का निज़ाम नाफिज किया गया। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर वो जवाब हमारा मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये जवाब सवाल हमारा हो गया एफ सी। क्या हो गया? एफ सी हो गया। तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए था जो 1 जुलाई 2017। क्या होना चाहिए था? 1 जुलाई 2017। यहाँ पर 1 जुलाई नहीं था, 1 जनवरी दिया गया था, इस वजह से हमारा ये जवाब गलत हो गया। अब सवाल नंबर 4 की तरफ कि ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया व खिदमत टैक्स की शरह नुक्ते होती है। कितनी होती है? 18%। तो हमारा जवाब है सी। ओके। अब सवाल नंबर 5, 50 रुपये शेयर बाज़ार भाव से 0.4% कितना होता है। यहाँ पर आपको इसका जवाब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अगर इसका जवाब सॉल्व करें तो किस तरह से करना है? 50 रुपये, तो पहले 0.4 100 ज़रब 50। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। तो 50 का 50, 50 दूनी 100। अब जब आप इसे 2 से तकसीम करेंगे तो आपका जो जवाब हासिल होगा, क्या हासिल होगा? 0.2 हासिल होगा। कितना हासिल होगा? 0.2 आंसर आपका हासिल होगा। इसलिए आपका सही आंसर आया बी। कितना जवाब आया? बी। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, अगर आपने 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया हुआ है और इसमें से अगर आपका सवाल नंबर 4 गलत आता है या सवाल नंबर कोई भी गलत, लेकिन बाकी तमाम के तमाम सवाल के जवाब आपके सही है और सवाल नंबर 4 अगर आपका गलत है, आपने 12% अगर वहाँ लगाया और आपने पूरे क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है ये तमाम के तमाम आपके बाकी सवाल सही है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने अटेम्प्ट किया है, भले ही आपने उसका जवाब नहीं लिखा हो तो भी आपको पूरे 4 मार्क्स हासिल होंगे। ओके। जब भी हमें एक सी सवाल इम्तिहान में आता है तो वहाँ पर हम उसका क्वेश्चन नंबर अगर डाल देते हैं तो भी हमें पूरा मार्क्स हासिल हो जाते हैं। इसलिए जो बच्चों ने इस तरह से जवाब लिखे हैं तो उन्हें पूरे 4 मार्क्स हासिल हो गए। ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 जो है हमारा वो ये है कि बशीर खान ने 40 रुपये बाज़ार भाव से 100 शेयर ख़रीदे, यानी बाज़ार भाव की कीमत कितनी है? 40 रुपये। तो चलिए हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 100 शेयर हमें कितने में हासिल हुए? तो एक शेयर की कीमत है 40 रुपये, इसलिए 100 शेयर की कीमत कितनी होगी? 4000। ओके, यह हमें मिल गया 4000 रुपये 100 शेयर की कीमत। अब आगे कि दलाली की शरह 0.5। तो सबसे पहले हमें एक शेयर की कीमत पर उसकी दलाली निकालना होगी। तो एक शेयर की कीमत कितनी है? 40 रुपये। तो चलिए 40 रुपये की हम 5% की दलाली कितनी होती है, तो यहाँ पर हमने निकाले। तो देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी ज़रब कर डालते हैं। मैं नीचे इधर ज़रब कर रहा हूँ कि 40 ज़रब 5 कितना हो गया? 400। अशारिया कितने के बाद है? 1 के बाद है, तो यहाँ पर हमने 1 के बाद अशारिया लगाया। तो ये कितना हो गया? 40 बटे, अब तकसीम में 100 मौजूद है, 100 हम लिखते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? इस तरह से। ओके, तो कितना मिला? 4 5 20, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 4 5 20 होता है, मैंने 40 लिख दिया है। कितना होता है? 20 होता है। ओके, तो हमारा 0.20 समझ में आ गया किस तरह से हमने करे यहाँ पर। ओके, तो 4 5 20 होता है हमारा। 40 पंजे कितना होता है? 200 होता है। 200 को अगर हम 100 से तकसीम करते हैं, लेकिन आशारिया लगाना ज़रूरी है। ओके, आशारिया हमने लगाए। चलिए मानिए आशारिया नहीं लगाते तो 2 सिफर से सिफर कटेगा। हमारा जवाब क्या हासिल हुआ? 2। तो आशारिया 1 के बाद लगाना, तो 1 के बाद हमने यहाँ पर आशारिया लगाया। इस तरह से हमारा जवाब मिला 20। तो एक शेयर पर दलाली मिली हमें 20। तो दलाली के साथ एक शेयर की कीमत कितनी हो गई फिर? चलिए वो देखते हैं। तो एक शेयर की ख़रीद कीमत बाज़ार भाव प्लस दलाली।
तो एक शेयर की कीमत हो गई हमारी 40 रुपये 20 पैसे। तो इस तरह से 100 शेयर की कीमत कितनी होंगी? 4020 पैसे। तो हमें क्या मिल गया कि 100 शेयर की दलाली के साथ कीमत कितनी हो गई? 4020 रुपये। अब हम आते हैं जीएसटी की तरफ। जीएसटी कितना दिया है? 18% दिया गया है हमें। तो शेयर पर कुल दलाली, ओके, एक शेयर की कीमत हमें कितनी मिली थी दलाली के साथ? इतनी। तो शेयर पर कुल दलाली कितनी मिल गई? 20 रुपये। अब हम आते हैं 18% की तरफ। तो देखिए, तो 20 रुपये 100 शेयर की दलाली हो गई। अब 20 रुपये का हमें कितना निकालना है? 18% हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इजी तरीके से लेके चलते हैं। 20 का 20, 20 पंजे 100। ओके, अब 18 के पारे में आपको 5 के पारे में 18 तलाश करना है। तो आपको मिलेगा, तो चलिए 5 का 5, 5 दिया 15, कितने बचे? 3 बचे, बने कितने? 30। तो 6 पंजे 30। तो कितना हासिल होगा? 3.6। ओके, तो 0 का 0। हाँ, अगर मानिए आपको इस तरह से भी नहीं समझ में आया कि सर जल्दी हो गया, नहीं समझ में आया, तो क्या कीजिएगा? 18 ज़रब 20 बटे 100। तो 18 और 20 की ज़रब कर दीजिए, कितना गया? 360 बटे 100। सिफर से सिफर कट गया और नीचे एक सिफर है। आपको पता है, आपने कसर में सीखा होगा कि अगर नीचे एक सिफर रहा है तो हम आशारे कितने के बाद लगाते हैं? 1 के बाद। तो यहाँ पर हमारा जवाब आ गया 3.60। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने तो यहाँ पर सिफर काट दिए, लेकिन याद रखिए, जब भी इस तरह की रकम आती है, ये 3 रुपये 6 पैसे नहीं होते, ये होते हैं 60 पैसे। कितने होते हैं? 60 पैसे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी कितनी मिल गई? 3.60 यानी 60 पैसे। तो क्या मालूम करना है? कुल कितना खर्च आया, उन्हें 100 शेयर के लिए कुल कितना खर्च आया। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले शेयर की ख़रीद कीमत 4020 रुपये और उसकी जीएसटी कितना है? 3.60 पैसे। तो इसलिए यहाँ पर हमें बशीर ख़ान को 100 शेयर ख़रीदने के लिए कुल खर्च आया 4023 रुपये 60 पैसे। ओके, ये था हमारा पहला सवाल का जवाब। अगर इस तरह से आपने अगर लिखा है तो हर स्टेप पर आप आधा मार्क्स दे दीजिए, लेकिन याद रखिए लास्ट में जो जुमला लिखते हैं हम उस पर आपको आधा मार्क्स देना है। तो इस बेस पर आपको मिल गए 2 मार्क्स। ओके, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो सवाल नंबर 2 दिया कि 100 रुपये दर्शनी कीमत का शेयर 30 रुपये जायद कीमत पर ख़रीदा। तो दलाली की शरह 0.3% है, तो एक शेयर की ख़रीद कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें उस एक शेयर की कीमत निकालना है। तो देखिए, 2 कीमत है। 100 रुपये उसकी दर्शनी कीमत थी, लेकिन हमने 30 रुपये ज़्यादा दिए, इसलिए उसकी कीमत कितनी हो गई? 130 रुपये हो गई। अब दलाली कितनी परसेंट है? 0.3%। तो हमने निकाला, मैंने फिर से बताता हूँ कि 0.3 ओके। तो हमने क्या किया, इससे पहले सबसे पहले 3 में कन्वर्ट किया, तो हम 10 से उसको ज़रब करते हैं। तो 10 से अगर ज़रब देते हैं तो कितना आता जवाब उसका? 30 आएगा और आशारिया 1 के बाद, यानी हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसी का जवाब अगर हमको 0.3 निकालना है तो हम कितने से तकसीम करेंगे? 10 से। तो यहाँ पर ये हमें कितना जवाब मिल जाएगा? इस तरह से ऐसा मिलेगा। ओके, तो हमने क्या किया, 0.3 को हमने 3 में कन्वर्ट किया, तो 3/10 हमने आ गया। तो देखिए, ये सिफर से ये सिफर कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 13 और 3। तो 13 तिया 39, कितना मिला? 13 तिया 39 बटे 100। कितने सिफर है? 2, इसलिए 2 अदद के बाद हमारा आशारिया लगेगा। तो कितना आया हमारा जवाब? 39 पैसे आया। कितना आया? 39 पैसे। तो क्या जवाब मिला हमें? 39 पैसे। हमें 0.3% यानी 130 का हमने एक शेयर ख़रीदा, उस पर हमें 0 दलाली लगी। अब हमें क्या करना है? एक शेयर की ख़रीद कीमत हासिल करना है। तो आइए, दलाली जमा शेयर का बाजार हुआ, तो 130 में हमने जमा किए 39 पैसे। तो इसलिए एक शेयर की ख़रीद कीमत कितनी मिल गई? 130 रुपये 39 पैसे। लास्ट में आपको ये जुमला लिखना है। ये जुमले पर आपको मिलते हैं आधा मार्क्स। आपने ये लिखा, ये स्टेप पर आधा मार्क्स, ये सॉल्यूशन निकाले आपने आधा मार्क्स, ये ज़ाब्ता लिख कर यहाँ पे लिखे आधा मार्क्स और यहाँ पर आधा मार्क्स। इस तरह से आपको मिल गए 2 मार्क्स। अगले सवाल की तरफ सेम टू सेम इसी तरीके का है। अगर
100 शेयर दर्शनी कीमत के 300 शेयर 30 रुपये कम कीमत पर फ़रोख्त किए तो कितने रुपये मिलेंगे। ओके, तो 100 रुपये इसकी दर्शनी कीमत है, हमने कितने का घाटा किए, 30 रुपये का। तो सबसे पहले हमें एक शेयर की कीमत निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो एक शेयर की कीमत हमें कितनी मिली, 70 रुपये। कितने शेयर हमने फ़रोख्त किए, 300 किए। तो चलिए 300 की तो कितने हासिल हो गए हमें, 21,000। कितने हासिल हो गए, 21,000। तो फ़रोख्त किए तो कितने रुपये मिलेंगे, तो कितने हासिल हुए, 21,000। ये 300 शेयर की फ़रोख्त कीमत कितनी हासिल हुई हमें, 21,000। तो यहाँ पर आधा 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 और आधा। ओके, इस तरह से आपको मिल गए पूरे 2 मार्क्स। मैं इसे अगर रेड पेन से करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि परवेश पटेल ने 1,25,295 रुपये सरमायाकारी करके 10 रुपये दर्शनी कीमत के 125 रुपये बाजार भाव से 100 शेयर खरीदे। इस कारोबार में दलाली की शरह 0.2% और दलाली पर GST 18% अदा किया तो एक शेयर की खरीद कीमत कितनी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है। तो जो दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। सरमायाकारी 1,25,295 रुपये की है, बाजार भाव 125 रुपये है, 0.2% दलाली है और टैक्स की शरह कितनी है, 18%। तो चलिए बढ़ते हम एक शेयर पर दलाली। तो 125 ज़रब 0.2 ज़रब 100। तो एक शेयर की कीमत कितनी है, तो हमें एक शेयर का क्या निकालना है, दलाली निकालना है। दलाली कितनी परसेंट लगाई हुई है, 0.2। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सॉल्व इसे हम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये इन दोनों की ज़रब कर देना। तो कितना आएगा, अभी आशारिया बोल जाइए, कितना जवाब हमें हासिल होगा, 125 दूनी 250। अब आशारिया लगा देते हैं। तो आशारिया हमने लगाया तो सिफर के साथ आशारिया कट हो गया। अब तकसीम में कितना है, 100 है। आपको पता है 2 सिफर है, इसलिए आशारिया कितने के बाद, 2 के बाद। तो आपको एक शेयर पर दलाली मिली 0.25 पैसे। कितनी मिली, 0.25 पैसे। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर की दलाली पर GST। अब एक शेयर पर दलाली की GST निकालना है। तो 0. ये तो हमारी दलाली मिल गई 18%। चलिए निकालते हैं। तो 18 ज़रब 25, पहले हम इसे ज़रब कर दें, अभी पॉइंट भूल जाइए। तो 8 40 के 4 हासिल किया है, 8 0, 8 40 का 0 हासिल किया है 4, 5 का 5 और 4 9, 0, 18 दूनी 36, 0 15 4, कितना मिला, 450। अब आशारिया लगाते हैं। तो आशारिया कितने के बाद लगाएंगे हम, 2 के बाद। ये 2 के बाद हमने आशारिया लगाया। तकसीम में हम जाते हैं 100 की। ओके, तो सिफर से सिफर तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं। तो कितने सिफर, कितने अदद है, 2। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर हमें हासिल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका जो जवाब निकालेंगे वो है इस तरह के 0.50। इस तरह से हमारा जवाब हमें जो भी मिलना है। तो देखिए क्या जवाब है हमारा, 0.045। इस तरह से मैं फिर से एक मरतबा आपको, तो हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिला कितना मिला है, 450। अभी हम आशारिया नहीं लगाते। ओके, आशारिया अभी हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर 100 है, 100 से इसे तकसीम करते हैं। तो सिफर से सिफर कर गए। ये कितना है, 4.5 हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये 4.5 हमें 100 से तकसीम करने पर मिला, लेकिन अभी हमारा आशारिया 2 बाकी है, 2 अदद के बाद लगाना बाकी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 अदद के बाद आशारिया लगाएंगे। तो ये तो हो गया 1 अदद के बाद। तो यहाँ पर एक ही अदद है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 अदद और लगाएंगे और ये आशारिया यहाँ की बजाय हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर। तो इसलिए हमारा एक शेयर की दलाली पर खर्च GST का कितना आया, 0.045 पैसे आने बोलेंगे हम इसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक शेयर की ख़रीद कीमत, बाज़ार भाव कितना है, 125, दलाली कितनी मिली, 0.25, टैक्स। आइए इनकी जमा कीजिए तो कितना जवाब हासिल होगा, 125 रुपये 295 पैसे हमें एक शेयर की ख़रीद कीमत पर खर्च आया। अगला सवाल, लास्ट में जवाब आपको लिखना है। एक शेयर का बाज़ार भाव 1000 रुपये है, वो शेयर फ़रोख्त कर दिया और उस पर उसने 0.1, बहुत ही आसान सवाल है। तो 1000 का हमें 0.1 दलाली निकालनी है। निकालिए। इसे किस तरह से लिखेंगे, 1/10, याद रखिए
तो 2 सिफर से 2 सिफर कटे, फिर 1 सिफर से 1 सिफर कटा, कितने बचे? एक ज़रब। तो एक शेयर पर दलाली कितनी मिली? 1 रुपये। लेकिन क्या किया है? फ़रोख्त। बाज़ार भाव कितना है? 1000। 1000 में से 1 माइनस करना है, तो शेयर की फ़रोख्त कीमत 999। ओके, लास्ट में अगला सवाल है हमारा, ये होगा हमारा सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर आखिरी यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर सही से जवाब है तो यहाँ पर आपको कुल 10 मार्क्स हासिल हो गए। पहले वाले 5, फिर उसके बाद 10। अब अगला सवाल जो है हमारा, सॉरी पहले वाले 4 और फिर उसके बाद 10। अब यहाँ पर हमें कोई 2 सवाल करना है। ये लास्ट सवाल है हमारा उसी का। बहुत आसान है। क्या करना है हमें? 75 और 200 की ज़रब करना है, तो शेयर की दर्शनी कीमत हासिल होगी। कितनी हासिल होंगी? 75 दूनी 150 यानी 15,000। तो शेयर की दर्शनी कीमत हमें मिल गई 15। यहाँ पर हमें इसका हमें 0.2 निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ये निकाले हमने, इससे ये दोनों सिफर, ये 3 सिफर कट के 15 दूनी 30, कितना हासिल हो गया? 30। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये 30 का क्या निकालना है? 9% निकालना है। तो याद रखिए इन दोनों का फ़र्क यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये 0.0 है ना, तो हमने 2/10 लिखे, लेकिन ये डायरेक्ट 9% है, इसलिए हमने 9/100 लिखा। दोनों में फ़र्क है, याद रखिए। इसमें और इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने 0.2 का तो 2/10 पहले लिखा, ओके, और यहाँ पर 9% दिया था तो आपने 9/100 लिखा। तो याद रखिए ये पॉइंट, पहले पॉइंट को हटाना है, इसलिए हमने 10 से उसे तकसीम दिया। तो ये सिफर से सिफर कटा, 13 दिया 39, 39/10। कितने सिफर है? 1.1 के बाद। तो CGST कितना मिला हमें? सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 9 तिया 27 होता है, 13 तिया 39, गलती करता हूँ, 9 तिया 27, तो 27 2.7। तो CGST हमें 2.7 मिला, तो जाहिर सी बात है HGST भी 2। तमाम की जमा जो निकलेंगी वो हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर जमा कीजिए, कितना होगा? 1535 रुपये 40 पैसे, 1535 रुपये 40 पैसे। अगर इस तरह से जवाब जिसने लिखा होगा वो उसे पूरे 2 मार्क्स हासिल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 बहुत आसान है। 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले और 120 रुपये बाज़ार भाव के शेयर में 60,000 रुपये सरमायाकारी की तो कितने शेयर मिलेंगे? 100 रुपये दर्शनी कीमत यानी 120 रुपये हमने बाज़ार भाव से उसे ख़रीदा है, और हमने कितने रुपये हमारे गए? 60,000 रुपये गए। कितने से? 120 रुपये से हमने जब उसकी ख़रीदी की तो हमें कितने शेयर हासिल हुए? बहुत आसान सवाल है, पहले जो दिया हुआ है वो सब लिख लेना। क्या पर ज़ाब्ता हमारे पास, हमें क्या मालूम करना है? कितने शेयर हासिल हुए। तो कितने शेयर बराबर कुल सरमायाकारी बटे फ़ी शेयर बाज़ार भाव। तो फ़ी शेयर बाज़ार भाव कितना है? 120 रुपये, रखिए कीमत, ओके। तो सिफर से सिफर गया, ओके। 12 पंजे 60, ये 12 पंजे 60 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 5। तो कितना आया जवाब? 50। कितना आया? 50 आया। लेकिन ये जो 100 था ये 100 का गया यहाँ पर। तो कितना कुल जवाब हमें मिला? 500। सॉरी कितना मिला? 500 हासिल हुआ। मैं यहाँ पर एक सिफर लगाना भूल चुका हूँ, इसलिए हमारा जवाब गलत आया। मैंने यहाँ पर 6,000 लिख दिया, जबकि कितनी हमारी सरमायाकारी 60,000 है, इसलिए 2 सिफर सिफर कट गए। कितना जवाब मिला? शेयर्स की तादाद कितनी मिली हमें? 500 रुपये। तो लास्ट में लिखना है, सॉरी 500 शेयर्स हमें हासिल हुए, 500 शेयर्स मिले। तो यहाँ पर अगर जो बच्चे ने इस तरह से लिखा होगा तो हर इस पर उसको 1-1 मार्क्स, तो ये हो गए उसके 3 मार्क्स। आइए सवाल नंबर जोसेफ का सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 कीमत दी गई है, तो एक शेयर की कीमत निकालना है। कितनी कीमत मिल गई हमें? बाज़ार भाव 20 रुपये। तो 20 को हम 200 से ज़रब करेंगे तो कितना मिल गया? 4,000। कंपनी ए में 4,000 उसने सरमाया करी। फिर बी के लिए दोनों की ज़रब कीजिए, 22,500। सी के लिए एक ही शेयर ख़रीदा उसने, तो कितना? 10,540। सबकी क्या मालूम करना है? कुल सरमायाकारी, सबकी जमा कर दीजिए। तो कितना जवाब है हमारा फाइनल? 37,040 रुपये। यानी उसने कुल, जोसेफ ने
कुल सरमायाकारी 37,040 रुपये की थी। तो प्यारे बच्चों, ये अपने जवाब दिए हुए वीडियो से कंपेयर कीजिए और जहाँ भी आपको गलती आती है वहाँ पर जितने मार्क्स हो सकते हैं उतने मार्क्स आप काटिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।